हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ये चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था माइक्रोब्स का यूटिलाइजेशन विद इन दी हाउस होल्ड प्रोडक्ट। पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूटिलाइजेशन विद इन दी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। और वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर फर्स्ट एग्जांपल आप लोगों को दिख रहा है फर्मेंटेड बेवरेजेस। लिसन, ये बेवरेजेस का मतलब है ड्रिंक से रिलेटेड बात चल रही है कि भाई कोई भी लिक्विड या तो कोई भी सब्सटेंसेस जो फर्मेंटेशन नाम की प्रोसेस से बनाया जाता हो उसे पर्टिकुलरली फर्मेंटेड बेवरेजेस में हम लोग रखेंगे। और वो इंडस्ट्रीज़ को ब्रेविंग इंडस्ट्रीज़ के नाम से जाना जाता है। तो स्पेशली ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ये फर्मेंटेड बेवरेजेस को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर नाम आएगा ईस्ट का। तो माइक्रोब्स लाइक ईस्ट यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, जैसे कि एग्जांपल आप लोगों को सामने दिख रहे हैं वाइन, बियर, रम, ब्रांडी एज वेल एज विस्की। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि भाई ईस्ट अगर ब्रेड बनाने के लिए यूज होती है तो उसका नाम बेकर्स ईस्ट था। पर यहाँ पे तो हम लोग ये ईस्ट को क्या प्रिपेयर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं? बेवरेजेस। अगर वो ईस्ट बेवरेजेस बनाने के लिए यूज़ हो रही है तो वो ईस्ट का एक दूसरा नाम हो जाता है और वो नाम है ब्रेवर्स ईस्ट। सो ईस्ट इज ऑल्सो नोन एज अ ब्रेवर्स ईस्ट बिकॉज it is used to produce the product which are related with the brewing industries। तो फर्मेंटेड बेवरेजेस में सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है अल्कोहल का फॉर्मेशन करना। तो अल्कोहल का फॉर्मेशन करने के लिए आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि भाई ईस्ट का यूटिलाइजेशन होगा। पर अल्कोहल का फॉर्मेशन करने के लिए जो ईस्ट का यूटिलाइजेशन होता है वो ईस्ट आप लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस की थी, जिसका साइंटिफिक नेम है सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। अब ये सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी को फर्मेंटेशन नाम की प्रोसेस अगर कंप्लीट करनी हो तो एज अ रॉ मटेरियल उसको क्या ज़रूरत पड़ेगी? तो एज अ रॉ मटेरियल उसको जो भी सब्सटेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी वो ये रहे। या तो उसको अलग अलग टाइप के फ्रूट के जूसेस की ज़रूरत पड़ेगी, या तो उसको चाहिए सीरियल्स। पर वो सीरियल्स कैसे होंगे? माल्टेड। लिसन, माल्टेड सीरियल्स का मतलब है स्प्राउट। स्प्राउट का मतलब है वो सीड्स का ग्रोथ या तो जर्मिनेशन नाम का प्रोसेस चालू हो गया होगा एंड वो एकदम कैसे होंगे? ड्राई। तो स्प्राउट और ड्राई सीरियल्स एज वेल एज फ्रूट जूसेस दोनों का यूटिलाइजेशन ये ईस्ट करता है एज अ सोर्स ऑफ शुगर। क्या प्रोड्यूस करने के लिए? टू प्रोड्यूस द इथेनॉल। अब आप लोगों को लास्ट लेक्चर में ही मैंने ईस्ट का डायग्राम दिखाया था सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, जो ये माल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूसेस का यूज़ करेगा ताकि उसमें से इथेनॉल प्रोड्यूस कर सके। अब आप लोगों को ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म 11th के अंदर मैंने डिस्कस करवाया था कि ग्लूकोज का कन्वर्जन होगा पायरुविक एसिड में। तो ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरुविक एसिड में करवाने के लिए जो मेटाबॉलिक पाथवे यूज होता है उसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। देन आफ्टर पायरुविक एसिड के पास एक ऑप्शन ऐसा होगा कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी समझ लो नहीं है। अब अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ना हो तो विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन ये ईस्ट क्या करेगी? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करके इथेनॉल का प्रोडक्शन करता है। अब चलो ये इथेनॉल का प्रोडक्शन हो गया, पर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल कि भाई हमने एज अ रॉ मटेरियल कौन सा सब्सटेंस यूज़ किया था और दूसरा कौन सी प्रोसेस हमने यूज़ की थी। क्योंकि मैंने जो नाम लिए ये आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नाम दिख रहे हैं कि भाई ये विस्की, ब्रांडी, रम, वाइन, बियर, ये सभी के सभी अलग अलग टाइप्स के अल्कोहलिक ड्रिंक्स है। पर ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स सभी के सभी एक साथ नहीं मिलेंगे। उसका डिपेंडेंस होता है
दो चीज़ों के ऊपर। वो दो चीज़ों में एक तो हमने कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ किया था और दूसरा कौन सा प्रोसेस यूज़ किया था। चलो, रॉ मटेरियल तो आपको मैंने बताया कि भाई माल्टेड सीरियल्स आप यूज़ कर सकते हो या तो आप फ्रूट जूसेस यूज़ कर सकते हो। पर प्रोसेसिंग मतलब क्या? तो प्रोसेसिंग मतलब ये मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड ये वर्ड है कि भाई सेपरेशन टेक्निक है। समझ लो 4-5 सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ मिक्सअप है, तो वो मिक्सअप में से मुझे कोई डिजायर्ड प्रोडक्ट अगर सेपरेट करनी हो तो डिजायर्ड प्रोडक्ट को अगर मैं किसके बेसिस पे सेपरेट करता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो उसको बोला जाता है डिस्टिलेशन। अब मैंने यहाँ पे दो ग्रुप सेपरेट किए हुए हैं कि भाई अगर विस्की, ब्रांडी और रम बनाना है तो हमें डिस्टिलेशन नाम की प्रोसेस कंपलसरी परफॉर्म करनी है। पर अगर वाइन और बियर का प्रोडक्शन करना है तो हमें डिस्टिलेशन नाम के प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था डिस्कशन ऑफ फर्मेंटेड बेवरेजेस। ऐसा ही एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, एंड वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का नाम है एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक दोनों वर्ड को अगर आप सेपरेट करोगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि भाई एंटी मतलब एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अगेंस्ट में, एंड बायो का एक सिंपल मतलब है लाइफ। तो अगर आप दोनों को जोड़ देते हो तो क्या बन जाएगा? अगेंस्ट द लाइफ, लाइफ के अगेंस्ट में। पर कौन सी लाइफ? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मतलब इन रिलेटेड या तो रिलेशन ऑफ डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब डिजीज क्रिएट करने वाले ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट में काम करने वाले केमिकल को हम लोग कौन से नाम से जानेंगे? एंटीबायोटिक। पर अगर ये एंटीबायोटिक का रेफरेंस में ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड दूँ तो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड तो वो प्रो लाइफ है। प्रो लाइफ का मतलब मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है दे आर राइट फॉर लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट। पर ये स्पेसिफिकली मैं किससे रिलेटेड बात कर रहा हूँ? फॉर ह्यूमंस ओनली। तो फाइनल डेफिनेशन ये पैराग्राफ के अंदर आप लोगों को दिख रही है कि भाई एंटीबायोटिक आर दी केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड। रिटार्ड का मतलब है रिड्यूस, और वी कैन से दैट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ अदर। अदर कौन से? जो डिजीज क्रिएट करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके ग्रोथ को रोकने वाले केमिकल्स जो कोई लिविंग माइक्रोब्स के थ्रू जनरेट होते हो, तो वो केमिकल्स को साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं एंटीबायोटिक्स। अब ये एंटीबायोटिक्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी कंसिडर की जाती है 20th सेंचुरी की। सबसे पहले पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड हुई थी और वो डिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में। एंड लिसन, ये 1928 में जो एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड हुई थी सबसे पहले पेनिसिलिन, वो एक अनफॉर्चुनेटली बाय चांस डिस्कवरी थी। तो ये अनफॉर्चुनेटली बाय चांस डिस्कवरी क्या थी उससे रिलेटेड हमें पूरा एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करना है। लिसन, ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम का साइंटिस्ट था एक बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहा था, जो बैक्टीरिया का नाम है स्टेफाइलोकोकाई। ओके, अब ये जो पर्टिकुलर डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है खुद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का है। अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक स्टेफाइलोकोकाई नाम के बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहा था। तो जब भी वो स्टेफाइलोकोकाई के बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहा था तो जनरली आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पेट्री प्लेट में ग्रो करवाया जाता है। तो वो स्टेफाइलोकोकाई के ऊपर जब काम कर रहा था तो उसकी पेट्री प्लेट के साथ उसको जो भी रिजल्ट था वो नहीं मिल रहा था। तो उसने क्या किया कि वो प्लेट को ऐसे ही
छोड़ दी लेबोरेटरी के अंदर, वो खुद वेकेशन पे चला गया। और थोड़े दिनों के बाद आकर के जब वो देखता है तो प्लेट कुछ उसको ऐसी दिखी। लिसन, अब आप लोगों को मैं डायग्राम के अंदर मार्किंग करके अगर दिखाऊं तो ये जो रेड पोर्शन है, वो रेड पोर्शन में ये जो व्हाइट कलर की कॉलोनी है, ये स्टेफाइलोकोकाई नाम के बैक्टीरिया की है। पर जब वो ये प्लेट छोड़ के गया था तब ये हरेक एरिया के अंदर वो था, स्टेफाइलोकोकाई नाम का बैक्टीरिया। पर आप लोगों को ये पोर्शन के अंदर दिख रहा है और ये पोर्शन, अब देखो दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो ये पोर्शन में लगभग स्टेफाइलोकोकाई नाम के बैक्टीरिया का ग्रोथ आपको अब दिख ही नहीं रहा। उसके पीछे का रीज़न क्या था? तो उसके पीछे का रीज़न था ये, और ये और कुछ नहीं था, वहाँ पे एक टाइप का फंगस ग्रो हुआ था और वो फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम का डायग्राम एक तो वो भी है और ये भी पर्टिकुलरली पेनिसिलियम नोटेटम का ही डायग्राम है। तो पेनिसिलियम नोटेटम की वजह से स्टेफाइलोकोकाई के ग्रोथ के ऊपर क्या इफेक्ट आया? तो वो इफेक्ट कुछ ये आया कि ये जो पेनिसिलियम नोटेटम था, वो फंगस ने एक केमिकल सिक्रेट किया और वो केमिकल ने किसको डिस्ट्रॉय किया? स्टेफाइलोकोकाई को। तो वो जो केमिकल था, वो केमिकल और कोई नहीं था, पर वो केमिकल का नाम था पेनिसिलिन। तो कुछ इस तरह से ये पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के थ्रू डिस्कवर्ड की गई थी। लेटर ऑन ये पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक का जो पोटेंशियल है, which are used as a effective antibiotic, later on establish किया गया था ये दो नंबर ऑफ साइंटिस्ट के सपोर्ट से। नंबर 1 इज द अर्नेस्ट चेन एंड नंबर 2 इज द हावर्ड फ्लोरे। लिसन, मजे की बात तो ये है कि ये जो पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक थी जो 1928 में डिस्कवर्ड हुई थी, वो पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक को यूटिलाइज किया गया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू ट्रीट दी अमेरिकन सोल्जर्स वाउंडेड का मतलब है हीलिंग, या तो रिपेयर करने के लिए कि भाई वो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर अमेरिकन सोल्जर्स को जो भी इंजरीज हुई थी उनमें से बाहर लाने के लिए ये पेनिसिलिन का यूटिलाइजेशन किया गया था। लेटर ऑन ये तीनों साइंटिस्ट, हावर्ड फ्लोरे, अर्नेस्ट चेन एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आर अवॉर्डेड by the Nobel Prize in 1945। एंड आज अगर सोचो तो शायद विदाउट एंटीबायोटिक वर्ल्ड का इमेजिनेशन पॉसिबल है ही नहीं। तो एंटीबायोटिक हैव अ ग्रेटली इम्प्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट द डेडली डिजीज। लिसन, बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ डिजीज के नाम है जो पहले शायद ट्रीट नहीं कर सकते थे, पर आजकल हमारे पास ऐसे एंटीबायोटिक जैसे सब्सटेंसेस होने की वजह से वो डिजीज़ को ट्रीट करना हमारे लिए शायद पॉसिबल हो पाया है। तो पर्टिकुलर डिजीज़ के एग्जांपल दिए हुए हैं प्लेग, वुफिंग कफ काली खांसी, डिफ्थेरिया जिसको कॉमन लैंग्वेज में गलगोटू के नाम से भी जाना जाता है, एंड नंबर 4 लेप्रोसी कष्ट रोग। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये एंटीबायोटिक वाला जो क्वेश्चन है बोर्ड का 2020 का पेपर था, उसके अंदर पूछा गया था। एंड थर्ड प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल सब्सटेंसेस। तो वो थर्ड प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल सब्सटेंसेस में केमिकल, अलग अलग टाइप के एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं। ओके, तो सेम टू सेम वही पॉइंट है कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो यूज्ड for the production of commercial as well as industrial chemical substance। तो वो इंडस्ट्रियल और केमिकल सब्सटेंस जैसे कि एक एग्जांपल आपको दिख रहा है ऑर्गेनिक एसिड, नंबर 2 अल्कोहल्स एंड नंबर 3 एंजाइम्स। तो सबसे पहला एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है
एसिड को प्रोड्यूस करने वाले कौन कौन से नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। एमसीक्यू में अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो नंबर 1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है एस्परजिलस नाइजर। कौन से टाइप का है? वो एक टाइप का फंगस है और बनाएगा सिट्रिक एसिड। एग्जाम्पल नंबर 2 एसिटोबैक्टर एसिटी, एक टाइप का बैक्टीरिया है, एसिटिक एसिड बनाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, इट्स अ बैक्टीरिया, क्या बनाएगा? ब्यूट्रिक एसिड। एंड एग्जाम्पल नंबर 4 लैक्टोबैसिलस, वो भी एक टाइप का बैक्टीरिया है, क्या प्रोड्यूस करेगा? लैक्टिक एसिड। ओके, ये एग्जाम्पल से तो आप लोग पहले से ही वाकिफ हो। ईस्ट Saccharomyces cerevisiae which are used for the commercial production of ethanol, and उसके लिए कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था। ये है ईस्ट Saccharomyces cerevisiae का डायग्राम कि भाई कुछ इस तरह से वो दिखता है। अब बहुत सारे ऐसे भी एप्लीकेशंस है जिसकी वजह से आज हम लोग ह्यूमन वेलफेयर के लिए बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस द सर्टेन नंबर ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम्स के अंदर आपको फर्स्ट एग्जांपल दिख रहा है लाइपेज का। लिसन, ये लाइपेज नाम का जो एंजाइम है आजकल डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज होता है। तो डिटर्जेंट में लाइपेज नाम के एंजाइम का काम क्या है? आपको पता है कि भाई क्लोथ या तो लॉन्ड्री के अंदर ऑयल के बहुत सारे स्टेन लग जाता है। तो क्लोथ या तो ऑयल के अंदर, लॉन्ड्री के अंदर जो भी ऑयल के स्टेन लगे हुए हैं उनको रिमूव करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? लाइपेज। और ये लाइपेज नाम का एंजाइम कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही जनरेट होता है। एग्जाम्पल नंबर 2 प्रोटीएज एंड पैक्टिनेज। लिसन, अब ये दोनों एंजाइम किसके लिए यूज होंगे? यूज टू क्लियर द टर्बिडिटी ऑफ फ्रूट जूस। लिसन, अब आप एक काम करो कि भाई एक फ्रूट का जूस आप घर पे बनाओ और सेम टू सेम वही फ्रूट का जूस आप अगर मार्केट से लाते हो तो दोनों को कंपेयर करोगे तो दोनों की जो क्लियरिटी है, दोनों की जो टर्बिडिटी है वो अलग अलग होती है। मार्केट से जो भी फ्रूट जूस आप लाओगे उसके अंदर बिल्कुल भी आपको टर्बिडिटी नहीं मिलेगी, वो एकदम क्लियर होगा। उसके पीछे का रीज़न है कि उनको प्रोटीएज एज वेल एज पैक्टिनेज नाम के एंजाइम से ट्रीट किया होता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही जनरेट होते हैं। एक मेडिकल से रिलेटेड एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का एंजाइम। एग्जांपल नंबर 3 कौन सा बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है? स्ट्रेप्टोकोकस। लिसन, अब ये स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया का जेनेटिक स्ट्रक्चर अगर आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू कुछ ना कुछ चेंज करते हो, दे आर यूज्ड एज अ क्लोट बस्टर। लिसन, क्लोट बस्टर का मतलब है वो क्लोट को रिमूव करता है। अब आप लोगों को पता है कि भाई क्लोट कहाँ पे लगता है? ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट, वो अंडरगोज द मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब आपको पता है और कुछ नहीं, पर ये सिंपली एक टाइप का हार्ट अटैक है। कि समझ लो हार्ट के पास जाने वाले आर्टरी में अगर कोई भी टाइप का क्लॉट आ गया है तो वो क्लॉट को रिमूव करने का काम करता है ये स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का एंजाइम। कौन बनाता है? स्ट्रेप्टोकोकस। तो हार्ट अटैक को 11th में भी आप लोगों ने नाम सुना हुआ है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के नाम से जाना जाता है। ओके, ऐसा ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रिलेटेड विद द मेडिकल फील्ड, और वो प्रोडक्ट का नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। अब ये साइक्लोस्पोरिन ए नाम का जो प्रोडक्ट है प्रोड्यूस करेगा एक फंगस, जो फंगस का नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। लिसन, ये साइक्लोस्पोरिन ए यूज्ड एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। कब इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का यूज करना पड़ता है? जब ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना हो। एक पर्सन की बॉडी में से दूसरे पर्सन की बॉडी में अगर ऑर्गन डालना हो तो हमारी इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं उसको एग्री नहीं करती है। तो ऐसे टाइम पे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना पड़ता है, और वो सप्रेस करने के लिए हमारे पास जो सब्सटेंस है
दे आर कंसिडर एज अ साइक्लोस्पोरिन ए। वो भी कहीं ना कहीं एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब फंगस जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, उसी से जनरेट होगा। अगेन एक मेडिकल फील्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट जिसका नाम है स्टेटिन। स्टेटिन प्रोड्यूस करने वाला भी फंगस ईस्ट, और वो ईस्ट का नाम है मोनास्कस परप्यूरस। लिसन, अब ये मोनास्कस परप्यूरस का मेन रोल क्या है? तो मोनास्कस परप्यूरस आप लोगों को जैसे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि ब्लड के अंदर का जो कोलेस्टेरॉल लेवल है उसको कम करता है। अब ब्लड के अंदर के कोलेस्टेरॉल लेवल को कम करने वाला सब्सटेंस मतलब हमारे लिए बहुत ही काम की चीज़ है। कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? लिसन, तो अब आपको पता है कि भाई कोलेस्टेरॉल नाम के सब्सटेंस को बनाने के लिए भी कोई ना कोई एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या करेगा, वो एंजाइम को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देगा। अब आपको पता है कि भाई कोलेस्टेरॉल बनाने वाला एंजाइम ही जनरेट नहीं होगा तो कोलेस्टेरॉल का जो प्रोडक्शन है वो हो ही नहीं पाएगा। अब अगर कोलेस्टेरॉल का प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो शायद कोलेस्टेरॉल का जो लेवल है वो पर्टिकुलर पर्सन के अंदर कम हो जाएगा। ऐसा ही दूसरे दो एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं कि फर्मेंटेशन प्रोसेस इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस द सम विटामिन्स। विटामिन्स का एग्जांपल दिया हुआ है रिबोफ्लेविन, विटामिन B2 प्रोड्यूस बाय अ फंगस, और वो फंगस का नाम है एराबिया गोसिपे। एंड लास्ट एग्जांपल सम स्टीरोइड का एग्जांपल दिया हुआ हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन आर ऑल्सो प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ फंगस, एंड वो फंगस का नाम है राइजोपस निग्रिकन्स। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।